students, welcome to the next session of our education. As you know, myself Rignesh Tambakwala, and today we are going to discuss chapter number 2, that is the land of little people. This is of grade 5 English. Before going towards the chapter, every one of you must aware of new words that are coming into the chapter. The first word is voyages. Voyages means journey by the ship, the journey that is done by ship. Slept soundly means slept peacefully. Astounded, very surprised. Ripping, tear with force. Prevent, stop. And the last one is hostile, unfriendly. So these are the words that are coming in these stories. As I am going to conduct you story as well as question answer. So this whole video will be in 2 parts. So we are starting the first part of the video. So it is the land of little people. Before going to the chapter, there is another exercise given at the book, that why the ants think about the feet. What did the ant think about the feet? जब ants जो कि चींटी होती है, जो आपके शरीर पे चढ़ जाती है, तो वो आपके शरीर को क्या समझती है, आपके पैरों को क्या समझती है? Because many of you don't know that the ants have no eyes. उनके पास आंख नहीं होती, उनके पास सूंघने की शक्ति होती है. तो वो ये समझती है कि आपका पैर एक खंबा है, एक पोल है, और उस पर चढ़ के वो आगे बढ़ सकती है. तो that's why he went up to the leg. Now going towards the chapter, the land of little people. Lemuel Gulliver is an Irish surgeon and sailor. During one of his voyages, there is a great storm and the ship on which he is sailing sinks. He managed to swim to land. अब लेम्यूल गुलिवर कौन है? एक सर्जन है और एक सेलर है. आयरलैंड का है, इसलिए उसे आयरिश कहा गया है. ठीक है. तो ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वॉयजेस, मतलब एक जो उसकी जर्नी चल रही थी शिप पे, तो तब क्या हुआ कि समुद्र में बड़ा तूफान आया. तो उस तूफान में उसकी जो कश्ती थी, उसकी जो शिप थी, वो डूब गई. तो जो शिप डूब गई, तो उसने जैसे तैसे अपने आप को बाहर निकाला और तैर कर लैंड पे आ गया, जमीन पे आ गया. गुलिवर वॉज टायर्ड एंड ले डाउन ऑन द सॉफ्ट ग्रास नियर द शोर. अब गुलिवर इतना थका हुआ था, तैर के आया था इसलिए, तो वो क्या किया उसने कि वहां पे जहां के समुद्र के किनारे जहां पे वो जमीन थी, वहां पे आके वो सो गया. He slept soundly for many hours. अब क्योंकि घास नरम थी तो उसके ऊपर वो सो गया था, तो वो काफी घंटों तक सोया रहा शांति से. Slept soundly. When he woke up, it was daylight. जब वो जागा तब सुबह हो चुकी थी. He tried to get up but could not. उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था. His legs, arms and hair were tied to the ground and he could not move his body or turn his head. उसके हाथ, पैर और उसका सर वो ग्राउंड से बंधा हुआ था और वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था और उसके सर को भी इधर उधर नहीं कर पा रहा था. He was afraid. वो डर गया. Then a strange thing happened. Gulliver felt something moving first along his left leg and then on his chest. अब एक अजीब चीज हुई. गुलिवर को ऐसा लगा कि कुछ चीजें चल रही है उसके चेस्ट के ऊपर और उसके लेफ्ट लेग के ऊपर. Looking down, he saw a little man, not more than 6 inches tall, with a bow and arrow in his hand. जब नीचे देखा उसने, सोते हुए जब उसने नीचे देखा, तो उसने देखा कि एक 6 इंच का छोटा आदमी उसके चेस्ट पे खड़ा था, बो और एरो लेकर. About 50 other little men followed him. बाकी के 50 आदमी उसके साथ पीछे खड़े थे, वो भी सब बोज और एरोज लेकर. गुलिवर वॉज एस्टाउंडेड. गुलिवर बड़ा सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, ये क्या है? He shouted loudly and pulled his arms up from the ground. गुलिवर जोर से चिल्लाया और अपने जो हाथ जो बंधे थे जमीन से उसे खींचने लगा. Breaking the cords which tied them down. जो रस्सी से वो बंधे थे उसको तोड़ने लगा. Then he tried to get up, ripping the cords that held down his legs and hair.
अब उसके बालों, क्योंकि उसके बड़े लंबे बाल थे, तो उसके बालों को और उसके पैरों को जिस रस्सी से बांधा गया था उसको वो जोर से उखाड़ने लगा, जोर से रिप करने लगा, रिपिंग विथ टीयर विथ फोर्स। दिस फ्राइटन द लिटिल मैन एंड दे रैन अवे। ये देखकर जो छोटे लोग थे वो डर गए और वो भागने लगे। बट दे सून रिटर्न एंड स्टार्टेड शूटिंग एरोज एट गुलिवर फ्रॉम अ डिस्टेंस। लेकिन वो फिर वापस आए और एक अंतर से, एक डिस्टेंस से वो गुलिवर पर तीरों की बरसात करने लगे। ठीक है, एरो की बरसात करने लगे। द एरो प्रिक गुलिवर लाइक नीडल्स। अब जो एरोज थी वो गुलिवर के लिए इतनी छोटी, तो वो छोटी छोटी जो सुई होती है उसकी तरह उसे शरीर पे लग रही थी। गुलिवर एक्टेड वाइजली। गुलिवर समझदार था, उसने अकलमंदी से काम लिया। He did not try to catch any of the little men. उसने किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं की। उसके बदले उसने क्या किया? Instead, he made a sign to them and they stopped shooting arrows at him. उसने कुछ साइन दिखाई, उस साइन को देखकर उन्होंने, जो छोटे लोग थे, उसने एरोज डालना बंद कर दिया। Then he brought two fingers of his right hand. Then he brought the fingers of his right hand to mouth to show that he was ate food. अब उसने क्या किया? अपने राइट हैंड के सारे फिंगर्स को साथ में लाकर मुंह की तरफ इशारा किया कि उसे भूख लगी है, उसे खाना खाना है। The little man understood and soon brought several baskets of food and 2 barrels of wine. अब जो छोटे लोग थे वो बहुत ही दिल के अच्छे थे, वो समझ गए कि इसे भूख लगी है, तो वो तुरंत अपने गांव गए और वहां गांव से कुछ बास्केट्स खाना और 2 बैरल्स या 2 ड्रम्स वाइन लेके आए। The food consists of legs of muttons and loaves of bread. अब खाने में क्या था? Legs of mutton, मटन के लेग थे, और loaves यानी ब्रेड के टुकड़े थे। The man put their longest ladder against Gulliver's side and carried the basket of food. अब जो छोटे लोग थे वो गुलिवर तक कैसे पहुंचे? तो उन्होंने सबसे लंबी सीढ़ी जो उनके पास थी वो उन्होंने गुलिवर के पास रखी और उस पर चढ़कर वो बास्केट वो गुलिवर के मुंह तक ले गए। Gulliver chewed and swallowed 2 or 3 legs of mutton and 3 of tiny loaves at a time. अब क्योंकि वो खाना वो छोटे लोगों के लिए बहुत था, लेकिन गुलिवर के लिए तो छोटी छोटी खाने के टुकड़े थे, तो गुलिवर ने 3-4 लेग्स ऑफ मटन और 3-4 लोव्स ऑफ ब्रेड एक साथ खाना शुरू कर दिया। After he emptied the baskets, the little man rolled the barrels of wine over his chin and opened the tops. अब जैसे ही उसके बास्केट सारे खत्म हो गए तो छोटे लोगों ने जो 2 बैरल्स वाइन के थे वो उन्होंने रोल आउट किए उसके चीन के पास और वहां से ढक्कन खोलकर अंदर वाइन डाली। He emptied each barrel in one gulp and wanted more. अब वो बैरल्स जो थी छोटे लोगों के लिए बड़ी थी, लेकिन गुलिवर के लिए वो एक बूंद की तरह थी, तो 1-2 बूंद में दोनों बैरल्स गुलिवर ने पी ली और उसने कहा कि उसे और चाहिए। But they had no more to give him. लेकिन उनके पास ज्यादा और कुछ देने के लिए था नहीं। Gulliver felt better now. अब गुलिवर को कुछ अच्छा लग रहा था। The king and the queen of this little people lived in the capital about half a mile where Gulliver was. अब जो राजा और रानी थे इस राज्य के, इस आइलैंड के, जो इन छोटे लोगों के, वो अपने गांव में रहते थे, अपने राज्य में रहते थे। जो गुलिवर था वहां से हाफ माइल की दूरी पे थी। The king ordered his men to bring the Man Mountain to him. अब किंग ने ऑर्डर किया कि जो मैन माउंटेन है, मतलब उसे पर्वत का आदमी कहा गया है, तो उसे मेरे पास लेके आओ, ऐसा किंग ने ऑर्डर किया। It was not an easy thing to do, but the little men were very clever. अब ये आसान बात नहीं थी उसे लेके आना, लेकिन जो छोटे लोग थे वो बहुत ज्यादा होशियार थे। They made a long carriage which was 3 inches high and had 22 wheels. 900 of the strongest men among them rolled Gulliver onto it and fastened him safely. 1500 of king's finest horses pulled the carriage along the road. अब उन्होंने क्या किया? एक कैरेज बनाया, कार्ड बनाया, जिसके ऊपर गुलिवर को सुलाया, और वो कैरेज कैसे बना था? 3 इंच हाइट थी उसकी और 22 व्हील्स छोटे छोटे लगे थे, और 900 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन जो उनके थे उन्होंने गुलिवर को खींचते हुए विलेज के तरफ ले जाने लगे, और साथ में
जो राजा थे उसके 1500 अच्छे से अच्छे घोड़े थे, वो भी साथ में गुलिवर की कैरेज को खींचने लगे। द नेक्स्ट डे गुलिवर वॉज ब्रॉट टू द कैपिटल। अब दूसरे दिन गुलिवर कैपिटल तक पहुंचा, मतलब कि राज्य में पहुंचा। क्यों? क्योंकि आधे माइल तक जाने में उन्हें बहुत श्रम लगा था। ठीक है। They untied his hand and legs and allowed him to stand up because now they knew that he did not intend to harm them. अब उन्होंने उसके जो हाथ और पैर बांधे थे वो वापस खोल दिए और उसे फ्री कर दिया, उसे खड़े होने की परमिशन दे दी। क्यों? क्योंकि अब उन्हें मालूम पड़ गया था कि ये हमें कोई भी हार्म करने वाला नहीं, हमें कोई भी तकलीफ देने वाला नहीं है। But they chained his left foot to the carriage with 90 tiny chains to prevent him from escaping. लेकिन उन्होंने प्रिकॉशन के तहत क्या किया कि उसका लेफ्ट लेग था, उसको 90 यानी 90 टाइनी चेन से कैरेज के व्हील के साथ बांध दिया ताकि वो भाग ना जाए। द किंग, क्वीन एंड थाउजेंड्स ऑफ लिटिल मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन केम टू सी द मैन माउंटेन। अब जो राजा थे, रानी थी और बहुत हजारों बच्चे, बूढ़े, जवान, आदमी, औरत, सब जो लिटिल पर्सन्स थे वो सब इस मैन माउंटेन को देखने आए। Most of the people were friendly to Gulliver, but some of them were hostile and started shooting arrows at him. अब बहुत सारे लोग अच्छे थे तो वो खुश हुए कि चलो एक अच्छा आदमी आया है हमारे राज्य में, लेकिन कुछ लोग उससे डरते थे, उससे अनफ्रेंडली थे, हॉस्टाइल थे, तो इसलिए वो लोग उस पर एरो फेंकने लगे। Gulliver stretched out his hand and caught 6 of the men. He put 5 of them in his pocket and pretended to eat the 6th one. The men started crying and Gulliver let them go. अब गुलिवर ने क्या किया? अपना हाथ बढ़ाया और 6 आदमियों को पकड़ लिया जो एरो फेंक रहे थे, और उसमें से 5 को अपनी जेब में रख दिया और एक को ऐसे दिखाने लगा जिसे उसको खाने वाला है। तो सभी रोने लगे, तो गुलिवर ने तुरंत सबको वापस नीचे उतार दिया। गुलिवर lived happily on this island for many months. उसके बाद गुलिवर इस आइलैंड पर काफी महीनों तक शांति से रहने लगा। The king appointed 300 cooks to prepare his food and 300 tailors to make a new suit for him. अब जो किंग थे उन्होंने क्योंकि वो हमारा मेहमान है तो उसके लिए खाने के लिए 300 कुक अपॉइंट किए और 300 टेलर्स, दर्जी अपॉइंट किए जो उसके लिए कपड़ा सी सके। 6 of the wisest men taught him the language of the island. सबसे 6 अक्लमंद लोग जो लिटिल पीपल में थे उन्होंने गुलिवर को इस राज्य की भाषा सिखाई। From them he learned that the little country was called Lilliput. और इससे उसे पता चला कि ये जो आइलैंड है उसका नाम है लिलीपुट। तो ये थी द लैंड ऑफ द लिटिल पीपल की स्टोरी। इट वॉज एडप्टेड फ्रॉम गुलिवर्स ट्रैवल बाय जोनाथन स्विफ्ट। अब जोनाथन स्विफ्ट जो एक एडवेंचरियस राइटर है, जो एडवेंचरस बुक लिखते हैं, उन्होंने एक नॉवेल लिखा था, एक बुक लिखी थी गुलिवर्स ट्रैवल, और उसी बुक में से ये एक चैप्टर आपके बुक में लिया गया है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। इन दिस सेशन वी हैव लर्न व्हाट इज द लैंड ऑफ लिटिल पीपल एंड व्हाट आर डिफरेंट वर्ड्स। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो इस लिंक, इस यूट्यूब वीडियो के आखिर में कमेंट सेक्शन है, वहां पर मुझे कमेंट्स लिख लीजिए, मैं वहां पे आपको उसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू अगेन, and we will meet in the next part of the land of little people. Thank you.